हेलो दोस्तों, तो मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुना रही हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई थी। वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तभी यमदूत ने पूछा, माई गाय दान की हुई है क्या? बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर ली। आगे गई तो काला कुत्ता खाने को दौड़ा। तभी यमदूत ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ता चला गया। आगे चले तो काला कौवा बुढ़िया माई को चोंच मारने लगा। तभी यमदूत ने कहा, ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था क्या या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैर में कांटा चुभने लगा। यमदूत ने कहा, चप्पल दान किया है? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैर में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमदूत से पूछा, आप किसको ले आए हो? यमदूत ने कहा, बुढ़िया माई ने बहुत दान पुण्य किया है, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसीलिए आगे के द्वार बंद है। तो बुढ़िया माई ने विनती की कि मुझे 7 दिन के लिए धरती पर जाने दो। मैं इन 7 दिनों में यमराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन कर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उनको प्राण लौटा दिए। धरती पर बुढ़िया माई का शरीर में जान वापस आ गई। सभी लोग बुढ़िया माई को जीवित देखकर भूतनी भूतनी चिल्लाकर भाग खड़े हुए। बुढ़िया माई अपने घर की ओर बेटे बहू ने कहा, माँ भूतनी नहीं हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहे अनुसार वापस आई हूँ। मैं प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उनका उद्यापन करके वापस पृथ्वीलोक को चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने पूजा की सब सामग्री बुढ़िया माई को ला दी। लेकिन कहानी के समय हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिन के पश्चात उद्यापन कर दान किया। 7वें दिन धर्मराज जी बुढ़िया माई को लेने के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वालों ने स्वर्ग जाने के लिए कहा। तभी बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने ही सुनी है। यह सुनकर सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने को कहा। बुढ़िया माई से कहानी सुनने के बाद सभी गांव वासी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए। सभी गांववासियों को देखकर धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो केवल बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था। बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसीलिए मेरा आधा पुण्य इनको भी दे दो और स्वर्ग में वास भी दे दो। तभी यमराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दे दिया। सो हे धर्मराज जी, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनने वाले को, हुंकारा देने वाले को, कहते सुनते और हुंकारा भरने वाले को। थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।